तो आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी जगह के बारे में है जिसका नाम एक बहुत ही सुंदर और चंचल कहानी में छिपा है। हम बात कर रहे हैं बरसाना में स्थित पीली पोखर की। हाँ, ये ब्रिज की उन अनगिनत जगहों में से एक है जहाँ हर पत्थर, हर पेड़ और हर जल स्रोत वो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल एक जीवित कहानी का पात्र है। बिल्कुल, एक जीती जागती कहानी। हमारे पास जो जानकारी है वो कान्हा ब्रजवासी जी की सुनाई एक कथा पर आधारित है, और हमारी कोशिश सिर्फ ये बताना नहीं है कि इस कुंड का नाम पीली पोखर क्यों पड़ा, बल्कि ये समझना है कि ये नामकरण हमें ब्रज की सोच, वहाँ की संस्कृति और भक्ति के बारे में क्या सिखाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस नाम के पीछे मतलब असल में दो वजह है। अच्छा। हाँ, एक प्रकृति से जुड़ी है जो हमें जमीन से जोड़ती है, और दूसरी वो एक ऐसी दिव्य घटना है जो हमें भावनाओं की उस दुनिया में ले जाती है जहाँ एक एहसास हकीकत को बदल सकता है। तो चलिए इस पड़ताल में उतरते हैं और पीलू पोखर की इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। जी। तो पहली वजह वो तो काफी सीधी सादी लगती है, जो यहाँ के माहौल से जुड़ी है। बताया गया है कि इस कुंड के चारों तरफ पीलू के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। बिल्कुल, और ये पेड़ सिर्फ मतलब हरियाली के लिए नहीं थे, इन पर बहुत मात्रा में फल लगते थे। अच्छा। कथा के अनुसार श्री राधा जी, जिन्हें वहाँ स्नेह से श्री प्यारी जू भी कहते हैं। प्यारी जू? हाँ, प्यारी जू, वो अपनी सखियों के साथ इन्हीं पीलू फलों को इकट्ठा करने के बहाने यहाँ आया करती थी। यहाँ ये बहाना शब्द बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि ये उनकी चंचल लीला का एक बहाना था। ये जो लीला शब्द है ये ब्रज की कहानियों में बार बार आता है। हाँ, बहुत आता है। अक्सर इसका अनुवाद प्ले या खेल कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। ब्रज में लीला का मतलब सिर्फ एक घटना या खेल कूद नहीं है। तो क्या है? ये एक दिव्य नाटक है, एक डिवाइन प्ले जिसका कोई सांसारिक लक्ष्य नहीं होता। मतलब? देखिए, हम काम करते हैं किसी चीज को पाने के लिए, फल की इच्छा से, लेकिन लीला का मकसद सिर्फ और सिर्फ आनंद है, प्रेम का अनुभव करना है। तो जब कहा जाता है कि प्याली जू पीलू फल तोड़ने की लीला करती थी, तो उसका मकसद पेट भरना नहीं था, बल्कि सखियों के साथ उस प्रेम और आनंद के पल को जीना था। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। वाह, तो ये पोखर उस दिव्य नाटक का एक मंच था। हाँ, और इस मंच पर कलाकार सिर्फ प्यारी जू और उनकी सखियां ही नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि श्री ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आते थे। हाँ, और ये भी तो लीला का ही हिस्सा है। नंदगांव और बरसाना के बीच की दूरी इन दिव्य प्रेमियों के लिए कभी बाधा नहीं बनी। पीलू के पेड़ों से घिरा ये पोखर उनके मिलने का एक, कह सकते हैं, एक गुप्त और सुंदर स्थान बन गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि पीलू के फल तोड़ने के बहाने कितनी ही प्रेम भरी नोक झोंक और लीलाएं यहाँ होती होंगी। बिल्कुल। तो एक स्तर पर इस जगह का नाम यहाँ पाए जाने वाले पीलू फलों से जुड़कर पीली पोखर बन गया। ये एक सीधा प्राकृतिक और जमीन से जुड़ा संबंध है। ये हमें ये भी दिखाता है कि ब्रज की आध्यात्मिकता में प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो उस कहानी का एक सक्रिय हिस्सा है। सही कहा। पेड़, फल, नदियाँ सब कुछ लीला में शामिल है। आपने सार पकड़ लिया। यहाँ प्रकृति सिर्फ एक बैकड्रॉप या सेटिंग नहीं है, वो एक भागीदार है। भागीदार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, पीलू के पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वे उस लीला के साक्षी और सहायक है। यही तो ब्रज की खासियत है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इस नाम के पीछे एक और कहानी है, एक ऐसी कहानी जो ज्यादा प्रसिद्ध, ज्यादा भावनात्मक और शायद ज्यादा चमत्कारी है। चमत्कारी। हाँ, और यही दूसरी कहानी इस स्थान को एक पोखर से उठाकर एक तीर्थ बना देती है। ये हमें सीधे श्री राधा रानी के बाल मन की मासूमियत और भावनाओं की दुनिया में ले जाती है। तो कथा कुछ यूं है कि एक बार श्री प्यारी जू जब बहुत छोटी थी, हाँ, अपनी सखियों के साथ श्री यशोदा मैया से मिलने नंदगांव गई। जी। और यशोदा मैया श्री प्यारी जू की सुंदरता, उनके भोलेपन और गुणों को देखकर इतनी मोहित और प्रसन्न हुई कि उन्होंने वात्सल्य में मतलब एक माँ के प्यार में। हाँ, एक माँ के प्यार में प्यारी जू के हाथों को हल्दी या किसी पीले रंग से रंग दिया। ये स्नेह जताने का एक बहुत ही स्वाभाविक तरीका था। जैसे आज भी बड़े बुजुर्ग बच्चों को प्यार से सजाते संवारते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये एक बहुत ही स्नेह भरा क्षण था। स्रोत बताता है कि श्री प्यारी जू भी हृदय से बहुत प्रसन्न हुई।
उन्हें यशोदा मैया का ये प्यार और दुलार बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही मानवीय और मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। हाँ, जब वो बरसाना में अपने घर लौट रही थीं, तो उन्हें अपने रंगे हुए हाथों को देखकर कुछ लज्जा का अनुभव होने लगा। लज्जा? हाँ, लज्जा। ये दिलचस्प है कि जो चीज कुछ देर पहले खुशी का स्रोत थी, वही अब संकोच का कारण बन गई। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। आखिर उन्हें लज्जा क्यों महसूस हुई? यशोदा मैया ने तो प्रेम से ही उनके हाथ रंगे थे। हाँ, इसमें शर्म या संकोच की क्या बात थी? देखिए, इसके दो स्तर हैं। एक मानवीय स्तर पर ये बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण है। अच्छा। हो सकता है उन्हें लगा हो कि घर पे सब पूछेंगे कि हाथ किसने रंगे, क्यों रंगे, या शायद रास्ते में लोगों को अपने सजे धजे हाथ दिखाने में झिझक हो। ये हो सकता है। ये एक बहुत ही मासूम और स्वाभाविक भावना है, जहाँ एक पल का आनंद दूसरे पल में आत्मचेतना या शर्म में बदल जाता है। ये तो समझ आता है एक बच्चे के नजरिए से। लेकिन क्या इन कहानियों में कुछ भी सिर्फ मानवीय स्तर पर होता है, या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है? बिल्कुल है। क्या ये दिव्यता के मानवीय रूप का प्रदर्शन है, जहाँ भगवान भी मानवीय भावनाओं का अनुभव करते हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। यही इसका गहरा पहलू है। ये सिर्फ बाल मनोविज्ञान नहीं है, ये भाव का प्रदर्शन है। भाव का प्रदर्शन? हाँ, भक्ति परंपरा में दिव्यता सिर्फ शक्ति और ऐश्वर्य का नाम नहीं है, बल्कि कोमल भावनाओं का भी नाम है। श्री राधा रानी की ये लज्जा या संकोच उनकी विनम्रता, उनकी सहजता को दर्शाता है। अच्छा। यह दिखाता है कि वो कितनी कोमल और निर्मल स्वभाव की हैं। तो ये कोई कमी नहीं, बल्कि उनका एक गुण है, एक आभूषण है। वाह। तो इसी लज्जा और संकोच के भाव में उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले इस कुंड में अपने हाथ धो लिए। हाँ, ताकि पीला रंग साफ हो जाए। हाँ। उन्होंने सोचा कि वो इस रंग को मिटा देंगी तो ये झिझक भी खत्म हो जाएगी। और यहीं पर वो घटना घटी क्या? जो कल्पना से परे है। ये कोई साधारण हाथ धोना नहीं था। तो क्या हुआ? उनके हाथ धोने से उस कुंड का सारा पानी पीला हो गया। पूरा कुंड? वाह, ये तो सोचना भी मुश्किल है। मतलब एक भावना ने, एक क्रिया ने पानी के भौतिक गुण को ही बदल दिया। यही इस कहानी का चमत्कार है ना? यही चमत्कार है। ये ऐसा था मानो कुंड ने उनके हाथों का रंग नहीं, बल्कि यशोदा मैया के वात्सल्य, उस पीले रंग में बसे स्नेह और श्री राधा रानी की भावनाओं के उस रंग को हमेशा के लिए अपने अंदर समाहित कर लिया हो। बिल्कुल। अब जब भी कोई पीली पोखर कहता है, तो उसे सिर्फ पीलू के पेड़ याद नहीं आते, बल्कि श्री राधा की बाल लीला, यशोदा मैया का वात्सल्य और वो अद्भुत चमत्कार याद आता है जिसने पानी को पीला कर दिया। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में ये भी बताया गया है कि इस कुंड को प्रिया कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या महत्व है? ये नाम भी उतना ही सार्थक है। प्रिया श्री राधा रानी का ही एक नाम है, जिसका अर्थ है प्रियतमा। प्रियतमा। तो प्रिया कुंड का मतलब है श्री राधा का कुंड। ये नाम सीधे सीधे उस स्थान को उनकी पहचान से जोड़ता है। तो एक नाम घटना को बताता है? हाँ, पीली पोखर घटना को बताता है और प्रिया कुंड उस घटना के नायक को। दोनों नाम मिलकर कहानी को पूरा करते हैं। ये सुनकर तो वहां जाने की इच्छा होती है। अगर कोई श्रोता वहां पहुंचना चाहे, इन कहानियों को महसूस करना चाहे, तो ये पोखर मिलेगा कहाँ? इसकी जानकारी भी हमारे स्रोत में दी गई है। ये स्थान बरसाना में ही है। बरसाना में? हाँ, इसे खोजने के लिए एक आसान सा लैंडमार्क है। श्री राधा रानी के मंदिर और रंगीली महल के बीच एक छोटा पुल है। अच्छा, तो पहले श्री राधा रानी मंदिर या रंगीली महल पहुंचना होगा? जी, उस पुल से बाहर जाने पर लगभग 1 किलोमीटर अंदर की तरफ ये पोखर स्थित है। मतलब ये मुख्य मार्ग पर नहीं है? नहीं, थोड़ा अंदर जाकर इसे खोजना पड़ता है। ये रंगीली महल के काफी करीब है, तो अगर कोई वहाँ हो तो पैदल भी आसानी से पहुँच सकता है। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो सिर्फ प्रसिद्ध मंदिर ही नहीं, बल्कि ब्रज की इन कम ज्ञात लेकिन गहरी कहानियों वाली जगहों को भी खोजना चाहते हैं। और इन जगहों पर जाने का अनुभव ही अलग होता है। वो तो होगा ही। जब आप ये कहानी जानकर वहाँ उस पोखर के किनारे खड़े होते हैं और उसके जल को देखते हैं, तो आप केवल पानी नहीं देखते, आप अपनी कल्पना में उस पूरी लीला को जीवंत होते हुए महसूस कर सकते हैं। आप यशोदा मैया का स्नेह, श्री राधा रानी का संकोच और उस चमत्कार के क्षण को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यही इन स्थानों की असली शक्ति है। हाँ, ये आपको इतिहास और भावना से जोड़ देती है। तो आज हमने पीली पोखर के नाम के पीछे की 2 कहानियों को समझा। एक जो वहाँ के पीलू पेड़ों से जुड़ी है, जो कृष्ण और राधा के मिलने का एक सुंदर बहाना थे, और हमें
लीला के गहरे अर्थ से परिचित कराती है। और दूसरी श्री राधा रानी के बचपन की उस प्यारी लीला से, जहाँ उनके हाथों के पीले रंग ने, जो यशोदा मैया के स्नेह का प्रतीक था, हाँ, एक पूरे कुंड को हमेशा के लिए रंग दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रज की दुनिया में भावनाएं सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति हैं। यह बहुत आकर्षक है कि कैसे एक छोटी सी व्यक्तिगत घटना, बिल्कुल, स्नेह और फिर लज्जा का एक क्षण एक पूरे स्थान को एक स्थायी पहचान और पवित्रता प्रदान कर सकता है। ये हमें बताता है कि दिव्यता अक्सर भव्य और विशाल घटनाओं में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे, कोमल और मानवीय भावनाओं से भरे क्षणों में प्रकट होती है। सही बात है। एक माँ का अपनी बेटी समान लाडली के प्रति स्नेह और उस लाडली की मासूमियत भरी लज्जा, ये इतनी शक्तिशाली भावना है कि इसने एक जल स्रोत की प्रकृति को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो उस स्थान को सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु से उठाकर एक भावनात्मक और आध्यात्मिक तीर्थ बना देता है। बिल्कुल, तो वो पोखर अब सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि वो श्री राधा रानी की भावनाओं का, उनके बालपन का और यशोदा मैया के वात्सल्य का एक तरल स्मारक है। बिल्कुल सही कहा। वो जल अब सिर्फ H2O नहीं है, वो भाव से भरा हुआ है। एक विचार तो सोचने पे मजबूर करता है, यशोदा मैया का स्नेह से किया गया कार्य श्री प्यारी जी के लिए लज्जा का कारण क्यों बना? स्नेह और संकोच के इस जटिल मेल के बारे में ये हमें क्या बताता है, और कैसे ऐसी गहरी व्यक्तिगत भावनाएं पवित्र स्थानों की कहानियों को हमेशा के लिए आकार दे देती हैं।